तो दोस्तों अभी तक हमने एक रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी को जानी और कैसे जाना कि किस प्रकार से रिप्रोडक्शन इसका होता है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट जानते हैं इसमें, नेक्स्ट जानने की कोशिश करते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक। अब टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है कि इसको परखनली में डेवलप करते हैं। ऐसा सपोज कीजिए ऐसा परखनली है, यही पे डेवलप होता है। होता क्या है, मेल और फीमेल का ओवा दोनों को क्या करते हैं, इस परख नली में लेते हैं और यहीं पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। यहीं पर क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। और कैसे करते हैं, जब 64 डेज की साइकिल कंप्लीट हो जाती है, 64 डेज साइकिल कंप्लीट होने के पश्चात, यहां पर टेस्ट ट्यूब का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसका टेस्ट ट्यूब बेबी को कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक ये तकनीक है ये, ठीक है। इस टेक्निक में क्या होता है कि इसको एक परख नली में ही क्या करते हैं, जाइगोट के फॉर्मेशन में 64 डेज साइकिल तक डेवलप करते हैं। ठीक, और जब डेवलप कर हो जाता है तो फिर से क्या करते हैं, जो फीमेल का फोटस होता है यहां पर, इसको यहां पर क्या करते हैं, सीधे डाल दिया जाता है। ठीक, उस महिला के भ्रूण में फेलोपियन ट्यूब में उसको सीधे डाल दिया जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, ये सीधे क्या करता है, ये महिला के जो फीमेल फोटस होता है डाल देते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये चीजें यहां पर संपन्न होती है। इस जो टेक्निक को डेवलप जिसने किया था, दिस टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय एडवर्ड रॉबर्ट ने। ठीक, इसके साथ साथ में दूसरे मनीषी थे वो पैट्रिक स्टेपलॉक, पैट्रिक स्टेपलॉक, इन दोनों महाशय ने क्या किया था, इस टेक्निक को आईवीएफ जिसको कहते हैं, आईवीएफ टेक्निक को डेवलप किया था। चलिए इसमें हम आगे जानते हैं। जब यहीं पर इसी जाइगोट को जब सेम महिला में न डाला जाए, सेम फीमेल, ये तो सेम फीमेल में गया था, इसको मैं रख कर देता हूं, डेवलप्ड बाय एडवर्ड रॉबर्ट एंड पैट्रिक। इसको सेम फीमेल में ना हो करके अदर फीमेल में, सॉरी अदर फीमेल, अगर अदर फीमेल में डाल दिया जाए तब क्या होगा, उसे हम लोग सरोगेसी कहते हैं, सरोगेसी, और उस महिला को सरोगेट वुमेन कहते हैं। ठीक है, किराए की कोख, किराए की कोख कहा जाता है। ठीक है, एक बार इसको फिर से समझते हैं हम लोग कि सरोगेसी, भाई यहां मैंने क्या कहा, जब दंपति स्वयं बच्चे को पैदा करने में सक्षम नहीं होते हैं
कैसे सक्षम नहीं होते? जब महिला का फोएटस कई बार सपोर्ट नहीं करता है तो क्या करते हैं, उसको हम लोग पहले ही जायगोट को क्या करते हैं, पैरेलली में डेवलप करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक के माध्यम से डेवलप कर लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, उसी सेम महिला में उसको हम लोग इंजेक्ट कर देते हैं, और इंजेक्ट करने के बाद क्या होता है, वो फोएटस वहां पर बढ़ने लगता है 64 डे साइकिल के बाद। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उस कंडीशन में भी महिला अपने गर्भ में बच्चे को नहीं लेकर सक्षम हो पाती है, तब क्या करते हैं हम लोग, किराए की कोख का इंतजाम करते हैं। यही किराए की कोख को क्या कहलाता है, सरोगेसी कहलाता है। और जो महिला ये करती है, एक अनदर महिला होती है, उस दंपति की से कोई मतलब नहीं होता, हाँ किसी थर्ड एक महिला को हम लोग लेते हैं, और वो महिला क्या करती है, अपने उस जो जायगोट को तैयार किया है उस मेल और फीमेल से, उस महिला क्या करती है, अपने अंदर स्वयं ले लेती है उसको। समझ में आया कि नहीं? देखिए यहां मेल, यहां फीमेल, अदर फीमेल, अदर फीमेल, ठीक, ये कनेक्शन होता है इसमें, मेल फीमेल अदर फीमेल, ठीक। तो जब इन दोनों का क्या होता है, मैं इसको थोड़ा और बड़ा करता हूं, इन दोनों के जायगोट को अदर फीमेल में डाल देते हैं, इसी को हम लोग किराए की कोख कहते हैं, ठीक है। और इस व्यवस्था में क्या होता है, आईवीएफ में क्या हुआ था, यहाँ पर आईवीएफ जो हो रहा था सेम महिला में हो रहा था, सेम महिला में हो रहा था, स्वयं अपने ही दोनों दंपतियों की जो है उसी महिला में हो रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा था, किसी दूसरी हम लोग महिला को लेते हैं और उसके अंदर ये चीज करते हैं। नेक्स्ट ट्विंस, अब बात करते हैं ट्विंस की। भाई ट्विंस कैसे होते हैं? ट्विंस के लिए 3 कंडीशन बताई गई है। पहली आइडेंटिकल, दूसरा सियामीज, और तीसरा है हमारा फ्रेटर्नल। ऐसी 3 कंडीशन बताई गई है। आइडेंटिकल में क्या होता है, स्पर्म और ओवा जायगोट का जो ये फॉर्मेशन हो रहा है, ये जायगोट क्या होता है, इसका माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। और माइटोटिक डिवीजन करके क्या होता है इसके अंदर, इसमें ऐसा देखिए, ये इसमें क्या होता है, यहां पर माइटोटिक डिवीजन के बाद क्या होता है, एम्ब्रायो डेवलप हो जाता है 2 इस प्रकार से। दो एम्ब्रायो ऐसे आइडेंटिकल डेवलप हो जाते हैं, ठीक। अब इसमें होता क्या है, आइडेंटिकल डेवलप तो हो गए, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम होते हैं, लेकिन सेल डिवीजन टेक प्लेस। यानी यहां पर क्या होता है, इसके अंदर सेल डिवीजन टेक्स प्लेस। और इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स सेम होते हैं। सेल डिवीजन यहां पर यही, जहां एक सेल बनना चाहिए था वहीं पर क्या हो रहा है, यहां पर ये 2 सेल बन रहे हैं। ये देखिए, एक सेल ऐसा और एक सेल ऐसा, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 एम्ब्रायो डेवलप हो गए, जो कहते हैं जुड़वा। काफी लोग सिमिलर होते हैं जैसे, लेकिन इसमें एक खासियत पाई जाती है। क्या होता है इसमें, डीएनए तो सेम हो सकता है, क्या है, डीएनए में बी सेम, बट फिंगरप्रिंट्स आर ऑलवेज डिफरेंट।
फिंगरप्रिंट्स अभी भी ये डिफरेंट होने की कंट्रोवर्सी है। ये हो गया आइडेंटिकल। ये जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, वही जो जाइगोट का एक सेल तैयार हो रहा था, यही सेल क्या हो रहा है यहाँ पर दो सेल में डिवाइड हो जाता है, माइटोटिक डिवीजन हो जाता है और उसके बाद दो अलग अलग एम्ब्रायो डेवलप हो जाते हैं। जुड़वा बच्चों को पहचान के लिए तरीका क्या है, भाई डीएनए तो सेम ही रहेगा लेकिन फिंगरप्रिंट्स उनके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ये एक कंट्रोवर्शियल इशू है बट लगभग अभी तक केसेस में फिंगरप्रिंट डिफरेंट ही पाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट, सियामीज आइडेंटिकल की बात करते हैं। ये भी क्या होता है, आइडेंटिकल होते हैं। इसमें क्या होता है, आइडेंटिकल सियामीज में क्या होता है, एक बॉडी का ऑर्गन चिपका रहता है। तो दोस्तों हम लोग यही बात कर रहे हैं अपना सियामीज जो हमारे होते हैं उनका डेवलपमेंट कैसे होता है। सियामीज ट्विंस की जो बात करें, सियामीज अभी खासकर थाईलैंड से लिया गया, तो वहां पर एक गर्ल पाई गई थी, वो क्या कहता वो उनकी बॉडी आपस में चिपकी हुई थी। यहाँ बॉडी चिपकी हुई का मतलब है कोई ना कोई ऑर्गन जो होता है बॉडी का चिपका रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो आइडेंटिकल ट्विंस के रूप में जानी जाती हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ था, सियामीज थाईलैंड से देखा गया है और एक ईरान गर्ल थी, इनको भी देखा गया, लेकिन ऑपरेशन के बाद कई बार देखा गया है ये कंडीशन में डेथ हो जाती है इसमें, ठीक है। तो ऐसा नॉर्मली देखा गया है महिला, जब भी ऐसे बच्चे जो सियामीज पैदा होते हैं जिनके बॉडी चिपकी हुई होती है, जब उनके ऑपरेशन किए जाते हैं तो कुछ दिन बाद वो शायद मे भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेटर्नल। फ्रेटर्नल में क्या होता है, इसकी कंडीशन थोड़ा डिफरेंट होती है। आपने सुना होगा किसी के 3, 4, 5 बच्चे हो गए एक साथ, है ना। तो फ्रेटर्नल में क्या होता है, इसमें कंडीशन क्या होती है, जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट मैंने बताया कैसे फॉर्म होता है, स्पर्म ओवा ये दोनों मिलकर के जाइगोट बनाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो जाइगोट का फॉर्मेशन जो हो रहा है इसका आइडेंटिफिकेशन यानी इसका जो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। यानी कि यही जो प्रक्रिया है, जाइगोट फॉर्मेशन फर्स्ट, जाइगोट 2, जाइगोट 3, इसको मैं 4 कर देता हूं, इसको 3, इसको 2, जाइगोट फर्स्ट। यानी देखिए आप यहां पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहां 4 क्या हो गए, इस प्रकार से जाइगोट का डेवलपमेंट हो गया। अब क्या हो गया, ये सभी क्या हो गए, अलग अलग डिफरेंट क्या हो गए, एम्ब्रायो डेवलप हो गए। ठीक, और सभी क्या हो गए, डिफरेंट चाइल्ड बन गए, चाइल्ड फर्स्ट, चाइल्ड सेकेंड, चाइल्ड थर्ड, चाइल्ड फोर्थ। इस प्रकार से क्या हो गए, ट्रिपलेट, क्वाड्रप डेवलप हो जाते हैं, है ना। जाइगोटिक, ट्राई जाइगोटिक, इस प्रकार से ऐसा हो गया तो डाई जाइगोटिक। अगर 3 हो गए मिलकर के ट्राई जाइगोटिक, अगर ये 4 मिलकर हो गए टेट्रा जाइगोटिक, ठीक है। तो इस प्रकार से डेवलपमेंट होता है। जैसा भी आपको एग्जाम उदाहरण के तौर पर फराह खान का नाम याद होगा, फराह खान को 3 बच्चे ट्रिपलेट हुए थे, है ना, ट्रिपलेट। तो दोस्तों यहां पर जो मैंने बताया फराह खान का जो एक उदाहरण दिया मैंने,
ये ट्रिपलेट का इनके बच्चे हुए थे इनके पास, तो इसी कंडीशन फ्रेटर्नल कंडीशन के तहत ही हुई थी। इसमें जायगोट ही क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन उसका हो जाता है और इस प्रकार से ट्रिपलेट बच्चे होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंडीशन जो रहती है कि सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी हो सकती है। इसके अंदर सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी किसके बीच में, बच्चों के बीच में हो सकती है। ठीक है, इसमें कोई भी चांसेस बन सकते हैं इसके अंदर। लेकिन डीएनए जो होता है इसमें, डीएनए वो जो बच्चों के अंदर रहता है वो एक जैसा सिमिलर नहीं हो सकता है। डीएनए कांट बी सिमिलर, बच्चों के अंदर जो डीएनए पाए जाते हैं वो सिमिलर नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चीजें हमारी कंप्लीट हो गई। एक पॉइंट हमारा बचा हुआ है, उसको भी फटाक से करा देता हूं आपको। मैच्योरेशन साइकिल की बात कर लेते हैं। जब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात की है तो मैच्योरेशन साइकिल की बात करते हैं। ये क्या होता है, एक टीन और एडल्ट में वेरी करता है 21 से 45 दिन तक और 21 से 35 दिन, ये डेज होते हैं। इनके बीच में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है महिलाओं में। इसमें मेन होता क्या, राइज एंड फॉल ऑफ हार्मोन्स, ट्राई टू बैलेंस बिटवीन द मंथ। एक महीने के अंदर जो 20 एवरेज जो डेट निकाली जाती है 28 डेज का निकाला जाता है, लेकिन किसी किसी में वेरी कर सकता है। एडल्ट की बात करें तो 21 से 35 दिन भी हो सकता है और टीन की बात करें तो 21 से 45 दिन का भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। ये जरूरी भी होता है क्योंकि जो एग का फॉर्मेशन होता है इसी मेंस्ट्रुएशन साइकिल से डिसाइड होता है। इसके बाद जब अबव 50 ईयर की महिला हो जाती है तो उसमें मेनोपॉज हो जाता है। ठीक है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल का आना लगभग खत्म हो जाता है और फिर धीरे धीरे करके बंद ही हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, उनके तो जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी थी वो खत्म हो गई है। ठीक, ये पूरी का पूरा हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट अपने नए टॉपिक में हम वीडियो बनाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आपका अद्भुत लर्निंग की यूट्यूब चैनल हमेशा स्वागत, ऐसे ही हम करते रहें। थैंक यू।